Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. क्रिकेट वीकली के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ बात होती है सिर्फ क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की। देखिए, वर्ल्ड कप बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द भी चीजें घूम रही हैं। शो पर आपको क्या क्या मिलेगा, हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द घूमती खबरों की, इसके बाद वर्ल्ड कप के मैचों की थोड़े बहुत दृश्यों की, यानी कि क्या मैंने देखा और क्या आपसे मिस हो गया, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और लास्ट में होगा वर्ल्ड कप के फैक्ट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की। तो भाई, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कोच बना दिए गए हैं अमोल मजूमदार। एक बोरिया मजूमदार है, ये अमोल मजूमदार है। कोई कनेक्शन है ये मैं एस्टैब्लिश नहीं कर सकता हूं, लेकिन अमोल मजूमदार को कोच इंडियन टीम का फाइनली उनको कोच मिल गया। 2 साल से कवायद चल रही थी, कोच ही नहीं दे रहे थे। वो जो होता है ना, अंतरिम कोच या फिर केयर टेकर कोच की भूमिका के साथ जो है वो इंडियन टीम खेल रही थी। किसी ने बोला भी था, शायद स्मृति मंदाना ने ही बोला था एक किसी सीरीज में, कि कोच के ना होने से थोड़ी सी वो रहती है, फ्रीडम रहती है। अब भाई सर पे टीचर भी डंडा लेके खड़ा होगा तो फिर आप नकल कहाँ से कर सकते हैं, ये वो वाली बात हो गई। खैर, इसके अलावा इंडियन डोमेस्टिक मतलब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का जो डोमेस्टिक टूर है वो 2 बड़ी टीमें करने जा रही हैं, एक इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बता देता हूँ, 6 T20 हैं इसमें, 3 वनडे हैं और 2 टेस्ट हैं। ये दोनों सीरीज का मिला के है, यानी कि मेरे ख्याल से एक टीम के साथ वनडे नहीं खेलेगी इंडिया, वो शायद ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो सिर्फ 3 T20 और 1 टेस्ट खेलेगी। इंग्लैंड के साथ 3 T20, 3 वनडे और 1 टेस्ट है, यानी कि दोनों टीमों के साथ 1-1 टेस्ट इंडियन टीम वहां पर खेलेगी। लेकिन अलीसा हेली शायद इंडिया नहीं आएंगी, क्योंकि भैया वो उंगली की चोट उनको बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी, वो फिर उनको प्रॉब्लम दे गई है। हाँ, मैगलैनिंग जो है वो वापस आ चुकी है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि KFC वुमेन बिग बैश लीग यानी कि WBBL, जैसे कि IPL होता है वुमेन्स का, वैसे ऑस्ट्रेलिया में 9वां सीजन शुरू हुआ। मैंने कुछ मैच देखे, बट उन मैचेस को देखकर मुझे 2-3 बातें समझ में आई। पहला कि भैया वहां पर वुमेन्स क्रिकेट यानी कि WBBL देखने के लिए एक मैच में 1500, एक में मुझे ऐसा लग रहा है 1000 लोग, तो मतलब वो ग्राउंड फिल नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो अभी मैचेस हो रहे हैं वो मेन ग्राउंड्स पर भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये किया गया है कि मेन्स ग्राउंड पर भी हम मैच कराएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब मेन जैसे कि सिडनी और मेलबर्न जैसे ग्राउंड में मैच होंगे तो लोग आएंगे, जुटेंगे। और लेकिन क्या वो जो साउथ अफ्रीका में जो आए थे या फिर मेलबर्न में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच में आए थे, क्या वो भीड़ WBBL जुटा पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ है। वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो एलेक्स हार्टली हैं उनको PSL के मेंस टीम का बॉलिंग या यूं कहीं स्पिन कोच जो है वो एक तरह से बनाया गया है। मैं टीम आपको कंफर्म कर दूंगा, शायद लाहौर कलंदर्स ही है जहां तक मेरे को याद है। मैं फिर भी
को कंफर्म करूंगा कि एलेक्स हार्टली, मगर ये आप देखिए ये डेवलपमेंट है। शाला एडवर्ड्स जो कि मुंबई इंडियंस की भी कोच रह चुकी हैं, वो कई वर्ल्ड चीज लोग कप्स जिता चुकी हैं कई वुमेन्स टीम को, तो आने वाले समय में हो सकता है जो है वो आपको ये वुमेन्स से मैन कोच भी करते हुए नजर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो वापस लौटते हैं हम KFC बिग बैश जो वुमेन्स वाला उसकी तरफ। देखिए हरमनप्रीत कौर एकमात्र लोन इंडियन इस WBBL में खेल रही हैं, बाकी स्मृति ने अपने आप को पुल आउट कर लिया था, क्यों किया मुझे ये समझ में नहीं आया। दीप्ति शर्मा इस बार है नहीं, काफी सारे खिलाड़ी। इसके देखिए पहला कारण तो यह है कि हो सकता है टीमों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, और दूसरा क्योंकि ये हो सकता है कि आपके पास अब WPL जैसा एक लुक्रेटिव चीज है, तो आप क्यों खेलना चाहेंगे बिग बैश, लेकिन आपको खेलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए जून में अभी वर्ल्ड कप वुमेन्स का भी होना है T20 का इस अगले साल, है ना, और वनडे भी होना है, तो एक तो आपको प्रैक्टिस मिल जाती, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से आप रूबरू हो जाते। लेकिन खैर छोड़िए, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी किया था, 100s में कई खिलाड़ी नहीं खेले हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई WPL से तो हमें कमाई हो ही रही है। हरमनप्रीत के थोड़े से परफॉर्मेंस की बात कर लूं तो देखिए फील्डिंग तो उनकी अच्छी हो रही है, कैच वो अच्छे पकड़ रही है, बॉलिंग में कुछ खास हो नहीं रहा है, 1 विकेट 2 विकेट से काम चल रहा है, लेकिन बैटिंग भी अच्छी नहीं हो रही है, उसमें भी 30s के आसपास वो रह रही हैं। पहला मैच जो उन्होंने खेला था वो ऑल्दो उनका बैड लक था कि अंपायर ने उनको गलत आउट दिया था। अच्छा WBBL में 1-2 चीजें और हो रही हैं, वहां पर कर दिया गया है कि सब कुछ अंपायर पर छोड़ दिया गया, मतलब कैच वगैरह जो है, जो बहुत रेयर कंडीशन है उसमें ही वो थर्ड अंपायर्स पर जा रहे हैं। एक उन्होंने और ये किया है रूल में बदलाव ये किया है उन्होंने कि अब जो आपको जो मैच का स्कोर मिलता है ना कि 8 विकेट से जीत गए, 2 विकेट से जीत गए, लेकिन अब इसके साथ वो बॉलों का अंतर भी बताएंगे कि सपोज करिए सिडनी थंडर विन बाय 8 विकेट्स 6 बॉल टू स्पेयर, यानी कि भले वो 8 विकेट से जीती हैं लेकिन एक ही ओवर पहले जाके जीती हैं। ये एक बहुत बढ़िया चीज की, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होनी चाहिए। देखिए बिग बैश जब भी आता है कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आता है, चाहे उनका स्विच हिट हो, वो स्विच हिट मैंने पावर हिट हो, पावर हिट मतलब वो एक 4 ओवर का पावर प्ले कर देते हैं, 2 ओवर का पावर स्विच वाला ओवर कर देते हैं, वो कुछ खेल कर देते हैं। फिर बीच में ये लेकर आए थे कि आपको बोनस पॉइंट मिलेगा, अभी तो उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया है, और ये जो मैचेस भी हैं वो जो WBBL के वो बहुत ज़्यादा हैं, 2 तारीख तक चलेगा, ये लगभग आधा हो चुका है, ये भी 19 तारीख को शुरू हुआ था, 56 कुछ मैचेस हैं, लेकिन इसमें सीधे फाइनल है जाकर के एलिमिनेटर, और वो सब कुछ नहीं है इस बार, क्यों किया गया पता नहीं। लेकिन वुमेन्स के मैच घटाने की बात हुई थी, मगर वो मैच घटाए नहीं गए, ये अच्छी बात है। लेकिन मेंस जो होगा बिग बैश जो कि 7 दिसंबर से शुरू होगा, उसमें मैच घटाए गए हैं। अब क्यों घटाए गए हैं मुझे ये पता नहीं, लेकिन क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट रोक कर WBBL या बिग बैश लीग खेल रहे हैं। आप तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा, वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगा, तो आपने तो अपना जो कैलेंडर है इंटरनेशनल उसको तो इधर उधर नहीं किया, फिर ये मैच क्यों घटाए हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसका कारण ये हो क्योंकि देखिए अगर आप WBBL की भी बात करें जो 9वां सीजन है उसमें कुछ मैचेस टीवी पे टेलीकास्ट ही नहीं हो रहे, इंडिया में भी किसी ने उसके राइट नहीं लिए हैं। हो सकता है क्योंकि मैंने जितने चैनल चेक किए मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। हाँ, जियो वाला चैनल मैंने नहीं चेक किया, ऑल्दो अगर जियो वाला चैनल होता भी तो मेरे पास उसका नोटिफिकेशन फोन पर आ जाता, वो भी नहीं आया, है ना। इसके बाद अगर समझ लीजिए अगर आपका मैच टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हो रहा है तो DRS सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है उस मैच में। ये एक मैच में कहानी हुई है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले के जो 4-5 मैचेस थे वो कमाल के हुए थे। जैसे कि पहला ही मैच ले लीजिए आप, उसमें एक समय जो लग रहा था जो पहली टीम खेली थी वो बनाएगी 200 का स्कोर। मैं टीम आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से वो मैच सिडनी मेलबर्न स्टार्स का मैच था सिडनी सिक्सर्स के साथ, यस जहां तक मैं करेक्ट हूँ। तो उसमें ये था कि एक समय मेलबर्न स्टार्स ऐसा लग रहा था कि भैया पहुंचेगी 200 तक, सिमट गई 157 तक, विकेट बीच में गिरे,
और उसके बाद जब दोबारा बैटिंग करने सिक्सर्स आए तो उसका ऐसा हर्ष हो गया था। पहले ही 5-10 ओवर में एक मेडिन ओवर, एक ओवर में विकेट मेडिन है, उसके बाद वो घिसटते घिसटते पहुंचे कहीं वहां तक और वो आखिरी में जाकर के वो मैच गजब हो गया। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। और एक तो भैया भाई साहब कौन सी, मैं टीम में बिल्कुल नहीं याद है, मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन एक टीम ऐसी है जो भाई 29 पे ऑल आउट हो गई। हाँ जी, ये भी बिग बैश में हुआ है वुमेन, 29 रन पर टीम ऑल आउट। आप समझ रहे हैं, मतलब कहाँ चलती थी, कौन सा आपको इंस्टा रील या मतलब कहाँ कौन सी आफ्टर पार्टी करनी थी। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन एक गनीमत ये है कि भैया कम से कम ये जो 15 वाला रिकॉर्ड है वो कायम है। हाँ जी, आपको याद होगा लास्ट ही बिग बैश के अंदर 15 रन पर भी एक टीम ऑल आउट हुई है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड टूटा है ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वनडे डोमेस्टिक में। अभी तो आपको पता है 31 गेंद पर एवी डिविलियर्स का सबसे जो है तेज शतक है। जी हाँ जी, 31, लेकिन ये भी अब टूट गया है क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत यंग खिलाड़ी हैं, उन्होंने सिर्फ 29 बॉल्स में सेंचुरी मार दी है। तो वो जब पवेलियन पे गए, क्योंकि मैच के दौरान तो उनको कुछ पता नहीं था, 435 रन तो सामने वाली टीम ने बनाए हुए थे। अभी वो दिमाग में था कि भैया इसको कवर करना है, मुझे खेलना है। जब वो पवेलियन गए तो उनको बोला गया कि भैया आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा भाई हो सकता है मैंने कुछ ये वनडे जो है डोमेस्टिक इसका कुछ रिकॉर्ड तोड़ा होगा। अच्छा नहीं, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, इसमें दो बातें हैं, क्या वाकई में आपको लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है? क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहला, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हुआ है, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हुआ है। अब आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ी जो है वो उभरते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो रियान पराग ने भी काम किया है, ऐसे तो हमारे जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है उसमें भी 250 प्लस रन बने हैं आपके 20 ओवर में। तो ठीक है, मगर फिर भी क्या हम इसको देखिए, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड होता है। अब नेशनल गेम में भी रिकॉर्ड तोड़ता है, एशियन गेम्स में भी रिकॉर्ड टूटता है, तो वो रिकॉर्ड ही है। 29 गेंद में जो है इन्होंने सेंचुरी मारी है। अच्छा, इसमें एक बात और है, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है BBC स्टम्प्स को, उसमें आपको इनका नाम भी पता लग जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा इनके आवाज और चीजें। अगर हम इनको देखना चाहते हैं तो फिर आप BBC की वर्ल्ड सर्विस के YouTube चैनल पर जाकर स्टम्प्स को देख भी सकते हैं। लेकिन ये पेड प्रमोशन नहीं है, नॉन पेड प्रमोशन है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपको केवल अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। मगर हम अगर BBC के बारे में सोचेंगे तो फायदा हमको क्या होगा? खैर कोई बात नहीं, यहाँ मैं फायदा नहीं देख रहा हूँ, यहाँ मैं आपका फायदा देख रहा हूँ। खैर, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली। वो ये बोली कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के। आज के टाइम में जो फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो जमाना है ना, उस जमाने में अगर ये कोई खिलाड़ी कहे कि मुझे तीनों चीजें खेलनी है, वो उसको क्रिकेट से प्यार है। क्योंकि देखिए आपको याद होगा इंग्लैंड के एक डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाड़ी ने कहा है कि मैं टेस्ट और वनडे नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ T20 खेलूंगा, खासकर टेस्ट नहीं खेलूंगा। तो टेस्ट ना खेलना अपने आप में दुखद बात है, क्योंकि देखिए आपका टेम्परामेंट, आपकी टेक्निक, आपका क्रिकेटिंग ज्ञान, आपका पेशेंस, ये सब टेस्ट मैच जो है वो टेस्ट करता है। तो ठीक है, T20 खेलना एक अलग कला है, लेकिन फिर भी टेस्ट तो टेस्ट है। अच्छा, आपका सरदर्द एक और बढ़ने वाला है। वो सरदर्द ये बढ़ने वाला है कि भैया वैसे ही इतने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट हो रहे हैं जिसमें एक और फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट घुसड़ दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका T10 लीग की। भैया आबू धाबी T10 लीग क्या कम था? और आबू धाबी T10 लीग में ही जो है बात भी फिक्सिंग की भी हुई है। देखिए ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, रियलिटी नहीं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मगर अब इसमें भी दो बातें हैं। पहली कि श्रीलंका अपने क्रिकेट को रिवाइव करना चाहता है ना, हो सकता है भैया T10 से ही रिवाइव हो जाए। दूसरा, उनको थोड़ा पैसा, इन्वेस्टमेंट, मनी आ जाए, है ना, दर्शक भी ग्राउंड में आए तो वहां से रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि 10 ओवर का मैच 1.5 घंटे में खत्म।
1.5 घंटे में खत्म हो जाता है ना। मैंने अबू धाबी T10 के 3 सीजन देखे हैं, पता नहीं 5-6 सीजन हो चुके हैं उनके। मैंने 3 देखे हैं, है ना। उसमें कुछ होता नहीं है, बॉलर की ही धुनाई होती है। वो तो कहीं आपका नकल बॉल लग जाए तो आप निकाल लेंगे, लेकिन वहां मैच रन ही बनते हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि अब मैं आपको एक रिकॉर्ड बता देता हूँ। ये रिकॉर्ड जो है ये अर्जेंटीना और चिली के बीच है। अर्जेंटीना ने T20 में, अब आप कहेंगे अर्जेंटीना कहाँ खेल रही है, खेल रही है भाई, इसीलिए कह रहा हूँ क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको ये इतना टीवी पर नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा चुल है इन सब मैचेस को देखने की, तो फिर एक नॉन पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। फैन कोड एक ऐप है, जाकर देखिए। वहां पर न्यूजीलैंड का डोमेस्टिक, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक और ये सारे जो T10 लीग्स होते हैं ये आपको वहां मिल जाएंगे। ये अर्जेंटीना वाला मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं लेता भाई, क्योंकि मैंने फैन कोड इस फरवरी में देखा था, उसके बाद नहीं देखा। वो जब इंडिया श्रीलंका की सीरीज हो रही थी ना, उस दौरान मैंने उसको देखा था। तो खैर अर्जेंटीना ने महिला क्रिकेट ने 400 रन, जी हाँ जी 400 रन बनाए हैं 20 ओवर में। इससे पहले बहरीन का मैच था यूएई के साथ में, वो कुवैत या बहरीन और यूएई का ही मैच था जहां 300 प्लस रन बने थे। तो ये रिकॉर्ड एक टूटा है। ये वुमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। चलिए, तो इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है मैंने आपको बता ही दिया क्या हो रहा है। कुछ खास नहीं हो, क्योंकि सबकी निगाहें वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं। चलिए वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की बात करनी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच की। भैया 125 पर 0 है, 125 पर 0 और उसके बाद 209 पर आप ऑल आउट हो गए। मतलब कौन सी जल्दी थी? ठीक है भैया, सैंड स्टॉर्म आ रहा है, आंधी आ रही है, मगर आपको कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन नहीं, एक आंधी जो है ऑस्ट्रेलिया की आई और वो उड़ाकर ले गई श्रीलंका को। उसमें भी मैं आपको बताऊं, बारिश से पहले कहानी ठीक ठाक थी, लेकिन बारिश के बाद तो और खराब हो गई। मतलब कुल 92 कुछ रनों के अंदर टीम के 9 विकेट, यूं कहे 10 विकेट गिर गए। इससे भी ज्यादा मैं कहूँ 31 रन पे 6 या 4 विकेट गिर गए। तो कहीं ना कहीं जो है वो उस मैच में मजा नहीं आया। ठीक है, इट्स ओके, फाइन। ऑस्ट्रेलिया ने आराम, उसके अलावा विकेट 2 जल्दी गिराए थे मधुशंका ने, शायद कौन थे, मधुशंका ही थे शायद, क्योंकि वो इस पूरे टूर्नामेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं देखा जाए तो कुल मिलाकर के वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और वहां से जो ऑस्ट्रेलिया ने रफ्तार पकड़ी है अपनी, वो ऐसा लग रहा है गियर पे आ गई। पहले मैच इंडिया से, फिर साउथ अफ्रीका से भले हारे, उसके बाद जो मैचेस जीते हैं, अब भाई साहब गजब है। एक टीम है इंग्लैंड, वो भैया ये जो वर्ल्ड कप है ये उलटफेर का भी वर्ल्ड कप है भैया। अफगानिस्तान से इंग्लैंड हार रहा है, नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका हार रहा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन इंडिया किसी से हार ही नहीं रहा है, जबकि एक समय लगा था न्यूजीलैंड से हार जाएगा। खैर, अब देखिए इंग्लैंड बिल्कुल डाउन पर है ना। अब 2015 में जो ग्रुप स्टेज में वो बाहर हुआ था, उसके बाद एक रिफॉर्म आया था इंग्लैंड के अंदर, वो 2019 का वर्ल्ड कप जीता। फिर जो ब्रेंडन मैकमलम और जो बेन स्टोक्स की जोड़ी है, उसने भी कमाल की। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपना ठीक करना पड़ेगा इंग्लैंड को, अगर अगला वर्ल्ड कप 27 में जो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे उसके लिए। कि नहीं तो फिर देखिए, क्योंकि आपको 2015 के बाद आपने जो उंगली करी थी वो आपको फिर से करनी पड़ेगी, चाबी फिर से घुमानी पड़ेगी। वो चाबी ढीली हो गई है, या तो बहुत ज्यादा कंपल्सिट हो गई है इंग्लैंड टीम, या वो एक ही ट्रैक पर चल रही है, वो एक ही गाना बार बार रिपीट मोड पे चला रही है। भैया गाने दिन में 4 और नए रिलीज हो जाते हैं आजकल, तो एक दिन में एक वेब सीरीज रिलीज हो जाती है। तो आपको भी अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर अगले वर्ल्ड कप में फिर क्या यही कहानी होगी। उससे पहले भी आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है, वहां पर भी आप जो मैच जीते थे वो बहुत कन्विंसली नहीं जीते थे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर्ड हो गए थे, वरना वो मैच आपके हाथ से निकल जाता। अच्छा, बेन स्टोक्स की बात करनी जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए बेन स्टोक्स जो है वो जो 2 तरीकों से एक बार जो आउट हुए हैं, वो तो सिंपल बॉलर ऑफ द कैच। भैया ये कौन सा तरीका है? आप मिड विकेट पे आउट होइए, आप पॉइंट पर, आप कवर पर, आप स्लिप पर, आप कीपर, आप ऐसा शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं कि आप
बॉलर के हाथों आउट हो रहे हैं, ये मुझे पता नहीं। बेन स्टोक्स, देखिए बेन स्टोक्स जो है मुझे लगता नहीं फिट नहीं है, और उनको जो 6 महीने का गैप मिला था वो उनको लेना चाहिए था, अपने नी का ऑपरेशन कराना चाहिए था, है, उसके बाद आना चाहिए था। क्या फायदा क्या मुझे आप बताइए। उनके 2 नाम तो, एक नाम तो डक भी आ गया उनके, हैं वो 0 इंडिया के खिलाफ उन्होंने डक मारा है 10 बार। और मैं आपको एक बात बताऊं, उस मैच में विराट कोहली ने भी डक मारा है इंग्लैंड के साथ जो मैच हुआ है इंडिया का। और वो एक पिच जो थी उसमें एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं 150-200 पे ना सिमट जाए, खैर 229 बने। उसके बाद बॉलिंग जो कमाल की हुई, क्योंकि शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आए, वो जो वापसी करी वो कमाल थी। और उसके बाद से ऐसा लगा अब उन्होंने सीमेंटेड कर ली है अपनी जगह यहाँ पर, है ना। खैर, एक मैच जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच हुआ उसमें 2 बातें हुई। पहली बात कि भैया बादल जमीन पर आके खेल रहे थे, मैच बाधित हो गया। अब देखिए हिमाचल वैसे भी पहाड़ों के, मतलब जो धर्मशाला का ग्राउंड है वो भी पहाड़ों के बीच ही है, तो बादल का नीचे आकर के डांस करना तो लाजमी था। वो भी खुशी में थे कि इंडिया का मैच आपने रख दिया, हमारा ग्राउंड वैसे ही खराब हो रखा है, यहाँ कोई स्लाइड नहीं मार सकता, स्लाइड मारने के बाद वो सीधा स्लाइड होकर हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच जाएगा, नहीं तो उसका करियर 3-4 महीने कम से कम 1 साल के लिए गायब हो जाएगा। तो ये चीजें हुई। दूसरी चीज क्या हुई, विराट कोहली 95 रन पर आउट हुए, बहुत बड़ी बात है। मगर इसमें भी एक सवाल है, क्या विराट कोहली टीम से ज्यादा अपने वर्ल्ड कप के पीछे पड़े थे जो उन्होंने शॉट मारा, है ना, या फिर ऐसा नहीं था, वो खत्म करना चाह रहे थे जल्दी क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था। क्योंकि देखिए विराट कोहली के आउट होते ही जडेजा के सर से ऐसा प्रेशर हटा कि चौका मार के जिता दिया। कहता है अरे मैं तो पहले जिता देता, मैं तो तुम्हारी सेंचुरी के चक्कर में रुका हुआ था। ये वाला वहां पर सिचुएशन नजर आया। और जो सूर्य कुमार यादव तो रन आउट हुआ, उसके बाद इंग्लैंड वाले मैच में तो वो ऐसे फूक के ऐसे, नहीं भैया हमको दूसरा रन नहीं लेना, हम रन आउट हो जाएंगे, वैसा ही हमारा परफॉर्मेंस नहीं सही चल रहा है, पता लगा तुम हमको हटा ही दो टीम से। ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन हम शाला में ही सब कुछ क्यों हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि कहीं बादल नीचे आके डांस कर रहे हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर रहा है 388। अच्छा 10 ओवर में बल्कि 20 ओवर में 175 रन, मतलब 20 ओवर में 175 रन बन गए थे। 20 नहीं बल्कि 15 ओवर में 175 रन की पार्टनरशिप हुई थी। 20, 18, 19 ओवर आप मान के चलिए और पहले 10 ओवर में ही 10 छक्के पड़ गए थे। वो ट्रेविस हेड जो इंजरी के बाद आए वो सेंचुरी मार के चले गए, कमाल ही करके चले गए वो तो। और उसके बाद डेविड वार्नर, उनका एक बर्थडे था 1 दिन पहले, वो अब रोहित शर्मा के आंकड़े के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया मुझको सबसे ज्यादा सेंचुरी मारनी है, क्योंकि रोहित शर्मा के बल्ले से सेंचुरी निकल ही नहीं रही है। 7वें के बाद 6ठे पर आकर बैठ गए हैं डेविड वार्नर। रिकी पॉन्टिंग का उन्होंने रिकॉर्ड भले तोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया कर रही है, लेकिन वो मैच यादगार रहेगा इस वर्ल्ड कप का कि भैया 5 रन 388 बना करके भी अगर आप 5 रन से हार रहे हो तो कहीं ना कहीं, और न्यूजीलैंड की भी दाद देनी पड़ेगी। ग्लेन फिलिप्स कभी सोचा होगा कि वो 3 विकेट निकालेंगे 10 ओवर में 37 रन दे करके। उनके पास ईश शोडी है, रचित रविंद्रन है और सेंटनर है, लेकिन तुर्क का पत्ता कौन साबित हुआ, ग्लेन फिलिप्स। ये 2011 के वर्ल्ड कप की याद दिला रहा है। आपके पास रैना है, आपके पास हरभजन है, आपके पास अश्विन है, आपके पास जडेजा है। जडेजा थे कि नहीं, शायद थे, शायद नहीं थे, मैं इसको मुझे क्लियरिफाई करना पड़ेगा। लेकिन बॉलिंग कौन कर रहा है, युवराज सिंह हैं। तो यही कहानी यहाँ पर भी जो है वो बयां होती है कि भैया क्या मतलब, क्या ग्लेन फिलिप्स गजब बॉलिंग। फिर जो निशम रन आउट हुए वो महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला गए, महेंद्र सिंह धोनी जैसे आउट हुए थे, कम से कम उनकी याद तो दिलाए। खैर कुल मिलाकर वो मैच जो है सही मायनों में वाकई कमाल का मैच था। ऑस्ट्रेलिया का रथ रोकने का पूरा अभियान था न्यूजीलैंड के कंधों पर, वो हो नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया का एक और मैच जो कमाल का हुआ बैंगलोर में पाकिस्तान के खिलाफ। भैया वहां तो वीडियो मतलब आउट ऑफ द मैच भी चीजें हुई हैं, लेकिन आउट ऑफ द मैच की बात नहीं करेंगे, मैच की बात करेंगे। करनी होगी आउट ऑफ मैच की बात मैं कर लूंगा आपसे। भैया क्या ही मैच था वो भी, मतलब ऐसा लग रहा था पाकिस्तान बॉलिंग करा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी सी टीम भेज दी है, मतलब आउट ही नहीं कर पा रहे। मौका मिला डेविड वार्नर का आउट करने का, उस्मान मीर बेचारे युवा थे और शायद नर्वसा गए, पहला मैच था, कैच ड्रॉप हो, कैच क्या ड्रॉप हो गया, मैच ड्रॉप हो गया। मैच क्या ड्रॉप हो गया, आपने डेविड वार्नर को फ्री लाइसेंस दे दिया कि भैया
ले लिए। 259 रन तक जाकर विकेट नहीं गिरा, पार्टनरशिप गजब की हो गई। मिचेल मार्श ने जो है एक तरह से कह दिया, ये स्टेटमेंट तो दे दिया कि मुझे टीम से आप नहीं निकाल सकते हो। तो सही भी बात है। वो मैच भले 300 तक जाकर खिसका, वहां पर भी पहले जो है बैटिंग बहुत अच्छी हुई, 120-125 रनों तक विकेट नहीं गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर था, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट था वो अपने आप में कमाल था। अच्छा, मैक्सवेल ने उसी मैच में जो है 18 दिन पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया, 40 गेंद में सेंचुरी। ये क्या है? उसमें भी मैं बताऊं 39 ओवर्स में आए थे, लेकिन उनको खेलने का मौका 41वें ओवर में मिला, उसमें जाकर के उन्होंने ये काम किया है, कमाल। लेकिन एक फैक्ट और है, वो डेविड वार्नर से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो डेविड वार्नर ने एक समय पर जो है शायद सेंचुरी के आसपास के बाद की बात है, उन्होंने 19 ओवर में सिर्फ 27 रन बनाए, इतना स्लो। लेकिन वो कहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इस 19 ओवर में भी सिर्फ 36 गेंदें खेलने को मिली थी डेविड वार्नर को, तो उन्होंने 27 बनाए। तो थोड़ा आंकड़ों के अंदर भी आंकड़े होते हैं, उसमें जब आप झांक के देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक मैच और है जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच। मतलब किसने सोचा था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान हरा देगी? भैया दिवाली मन रही अफगानिस्तान में, उसके बाद लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि क्रिकेट आपके चेहरे पर स्माइल दे रहा है, क्योंकि ये क्रिकेट ही है जो दिलों को जोड़ता है ना। अच्छा, अब एक मैच और है, वो है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच। ये ऐसा मैच था कि जिसका दिल कमजोर है, वैसे ही आजकल दिल लोगों के बड़े कमजोर हैं, वो ना ही देखें तो बढ़िया है। एक समय ऐसा था कि बड़े आराम से जीत जाएगी, एक समय ऐसा आया कि 0 रन पे 2 विकेट गिर गए, और एक समय तो सिर्फ 1 विकेट लेना था, वो भी आउट हुआ, एम्पायर्स कॉल पर वो बच गया। हाँ जी, अगर वो आउट दे देते अंपायर तो आउट हो जाता, उन्होंने नॉट आउट दे दिया, अंपायर्स कॉल हो गया, और वो आखिरी विकेट था। और उसके बाद पाकिस्तान वो मैच भी हार गया, लेकिन 1 विकेट से साउथ अफ्रीका जीता, सिर्फ 1 विकेट से। तो ये कुछ मैचेस थे। बाकी इसके अलावा नीदरलैंड श्रीलंका का जो मैच हुआ वो एक तरफा मैच था, एक तरफा नहीं कहूंगा, उसमें नीदरलैंड ने लड़ाई की। 91 पर 6 विकेट, सिर्फ 91 पर 6 विकेट, और 200 प्लस वाप चले गए। और उसमें भी 130 रन की पार्टनरशिप हुई थी एक, तो कमाल की पार्टनरशिप थी, शायद सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी जो वो 7वें विकेट के लिए इस वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप में। तो ये कुछ मैचेस थे जिन्होंने आपका ध्यान, मेरा ध्यान, सबका ध्यान बहुत अच्छे से खींचा। क्योंकि देखिए, जब ऐसे मैचेस होते हैं तभी जो है वो आनंद आता है मैच के अंदर। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 2 इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फिर आपको एक खबर बताता हूँ। पहली, भैया जब वो बादलों वाला सीन हो रहा था, सिर्फ वो स्टार्टिंग फेज पे था, तो एलेक्स हार्टली और हैरी मॉरन ये 2 कमेंट्री कर रहे थे एबीसी पर। तो एलेक्स हार्टली कहती, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आग वाग लग रही है, उसका धुआं है। और मैं सुनते सुनते सोच रहा, नहीं भैया ये आग वाग नहीं है भैया, ये ऐसा लग रहा है टेम्परेचर डिप हो रहा है, बादल नीचे। देखिए, मुझे उस वक्त पता नहीं था, मैंने सिर्फ तुक्का मारा था, और वो तुक्का ठीक हो गया। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूँ कि हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया इंग्लैंड वाले मैच में लखनऊ में उसमें हुआ ये कि भैया जैसे ही मैच खत्म हुआ लाइट बंद कर दिए ग्राउंड की, जो हर बार हो रहा है। ये अभी इस पर भी बात करते हैं, इस पर एक बहुत अच्छी बात समझ में आई है। तो लाइट बंद कर दी, उसके बाद पटाखा भी शुरू हो गया। तो जो हमारे जोनाथन एग्न्यू हैं वो डर गए, अरे ये क्या हुआ? तो अच्छा ये जो है बाहर जो है वो पटाखा बजा है। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। बाकी कपड़े भी कम लेकर आ रहे हैं इंग्लैंड वाले अपने साथ। पता है उनको, आपको जल्दी जाना था, जब आपको पता है इतना बड़ा वर्ल्ड कप है तो आप कपड़े लेके आए नहीं भैया, सूट कम पड़ रहे हैं तो इधर ही सिलवा ले रहे हैं, इधर ही सिलवा के ले जाएंगे, फिर अगले वर्ल्ड कप तक काम उनके आएंगे। एक बात और थी, और वो बात ये थी कि ग्लेन मैक्सवेल, वो जो लाइट शो हो रहा है ना मैच के बीच में लाइट बंद करके, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं मेरी तो आंखें चौंधिया रही थी, इसलिए मैंने आंख बंद की हुई थी। देखिए होगा भाई, जब आप ऐसे लाइट्स बंद करेंगे और चमकीली लाइट्स आएंगी, फिर अचानक से लाइट्स चलेंगी, तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इससे एक बात और क्लियर होती है, ग्लेन मैक्सवेल सर
आप जाकर अभी आपने अपने पैर तोड़वाया था, अब आंखें ना फोड़वा लें, जाके डॉक्टर को एक बार जरूर चेक करा लें। अभी फिलहाल उनका बेटा भी हुआ है 2 हफ्ते पहले, तो वो सो भी नहीं पाए थे ढंग से, है ना। एक मैच जहां पाकिस्तान वाला शायद था, वहां वो खेलना नहीं चाह रहे थे, नहीं खेलना चाह रहे थे तो बैटिंग नहीं आ रही थी शायद, और इस वाले मैच में वो जाना नहीं चाह रहे थे तो बैटिंग आ गई। ऐसा कुछ था सीन इस वाले मैच में, मुझे कंफर्म है ये वाला मैच था पाकिस्तान वाले शायद मैच में ही ये हुआ है। खैर मुझे न्यूजीलैंड वाले मैच में हुआ है कि पाकिस्तान, मुझे मैच नहीं याद है, बट ये मुझे इतना याद है कि एक मैच पहले जो मैच खेला था उन्होंने, उसमें उनका बिल्कुल मन नहीं था। उनका मन था बैटिंग करने का, बट शायद बैटिंग आई नहीं, और इस वाले में मन नहीं था तो बैटिंग आ गई, ऐसा कुछ सीन था। ये मैचेस मैं कंफर्म आपको लेकर करूँगा। एक फाइनल आपके लिए खबर, फिर फैक्ट्स पर भी हमको जाना है। तो एक फाइनल खबर आपके लिए ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 25 में होगी पाकिस्तान में, फिर से पसड़ मचेगी। इंडिया का हम नहीं जाएंगे, वो छोटे बच्चे की तरह रोना ढोना होगा। अब क्या भाई आईसीसी अपने टूर्नामेंट को शिफ्ट करेगा या उसको स्प्लिट करेगा, ये सवाल है। तो देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको भरोसा करना पड़ेगा, मगर भरोसा करें तो कैसे करें, ये भी अपने आप सवाल है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि शायद उस टूर्नामेंट में आपको इंग्लैंड ना नजर आए। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्राइटेरिया सेट किया गया है वो ये किया गया है, इस जो वर्ल्ड कप में टॉप 7 की टीमें होंगी उनको पाकिस्तान को, की होम टीम है, के साथ क्वालिफाई कर दिया जाए। यानी कि नीदरलैंड हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड नहीं हो सकता है। सोचिए, इंग्लैंड नहीं हो सकता है, ये कोई बात होती है, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में। खैर चैंपियंस ट्रॉफी का डर तो हमको भी इससे ज्यादा पता है। पाकिस्तान में फाइनल से हारे थे 2013 में। मैं गाड़ी से घर आ रहा था और वो मैच मुझे देखने का मन था, नहीं मैं घर पे था, सॉरी गाड़ी से नहीं, वो तो इंडिया न्यूजीलैंड का कोई सीरीज हो रही थी डोमेस्टिक न्यूजीलैंड में, वो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था। मैंने टीवी पे एक इनिंग देखी, एक नहीं देखी। मैंने कहा क्या देखें इसमें भाई, हम पाकिस्तान से पूरी फाइनल में हार गए। तो ये एक क्राइटेरिया, अब इस क्राइटेरिया के अंदर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का भी जो है गोला हो गया है, क्योंकि वो तो वैसे ही क्वालिफाई नहीं कर पाया वर्ल्ड कप के लिए। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर 25 में आपको खेलना है तो आपको ये इससे नहीं लेना चाहिए वर्ल्ड कप से, आपको बल्कि 24 तक की रैंकिंग्स देखनी चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने पहले तक की, और उसके आधार पर इसको करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज तो है ही नहीं उसमें। आप तो ये बात बोल रहे हैं कि भैया जो टीमें खेल रही हैं हम रैंकिंग को बढ़ा, तो फिर आप रैंकिंग को दे रहे हैं, फिर रैंकिंग मत दीजिए। और रैंकिंग दे रहे हैं तो फिर आप रैंकिंग के आधार पर, फिर अगर आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, T20 के लिए, 50 ओवर के लिए, पता नहीं ग्लोबल पैसिफिक को क्वालिफायर चल रहा है, फलाना क्वालिफायर चल, तो फिर जब आपको युगांडा, पपुआ न्यू गिनी जैसी टीमें लानी है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कराइए ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। ठीक है, वो आपकी बात सच है कि आप नहीं कराना चाहते हैं, आप टॉप 8 टीमें ही खिलाना चाहते हैं, उसको वर्ल्ड कप की कॉपी नहीं बनने देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए फिर कम से कम वेट तो करें अपनी रैंकिंग का। जल्दी किस बात की है आपको? 24 तक वेट कर लीजिए, पता नहीं क्या ही जल्दी है। तो ये कुछ खबरें, ये कुछ मैचेस, ये कुछ बातें थी। कुछ मैच छूट गए होंगे बीच में, जाहिर सी बात है, लेकिन उन मैचेस का इतना वजूद नहीं है जो मैंने मैचेस आपको वर्ल्ड कप के बताए जो जरूरी हैं। चाहे इंडिया इंग्लैंड का मैच हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हो। अच्छा हाँ, एक बात छोटी सी छूट गई, छूट कैसे गई बता देता हूँ। वर्ल्ड कप में पहले कंकशन खिलाड़ी उस्मान मीर बन गए। अब भैया वो कमाल का था कि शादाब खान खोपड़ा उनका जमीन में पता नहीं कैसे बूथा जो मुंह है सर वो घुस गया और वो बेचारे इंजर्ड हो गए। खैर उसके बाद उस्मान मीर आए, विकेट भी उन्होंने निकाले, और तो कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड कप में कंकशन प्लेयर तो आ गया। लेकिन वो जो आईपीएल में सिस्टम लाए थे ना सब्स्टिट्यूट वाला, वो आना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल में भी है, यहाँ पर होना चाहिए। बहुत फर्क पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड कप में बहुत फर्क पड़ेगा, और हो सकता है ना भी पड़े, है ना। दोनों तरफ की बात करनी चाहिए, सिंगल वेव में नहीं चलना चाहिए। आजकल तो हेडफोन भी स्टीरियो चाहिए होते हैं, हमारे बॉस को हमारा ऑडियो भी स्टीरियो में चाहिए होता है, तो हम कैसे मोनो में हो जाएंगे, है ना। वन में बात नहीं होती है। कुछ छूट गया हो तो बीच में बात करेंगे, अब फैक्ट्स पर चलेंगे, है ना। यस, ब्रेक के उस पार। हो जाइए तैयार इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के लिए। इस बार भी पर्पल फेस्ट में होंगे कई अनोखे और अद्भुत आकर्षण, तो रहिएगा तैयार
ज्ञान और विचारों के पर्पल थिंक टैंक में डुबकी लगाने के लिए। कोस्टल ट्रेल्स, एक्सेसिबल मूवी स्क्रीनिंग्स और आकाश अवलोकन जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का मजा उठाने के लिए रंग जाइए पर्पल फन के रंग में। वहीं पर्पल एग्जीबिशन में होगा विज्ञान और कला के चमत्कारों का आविष्कार। पर्पल रेन में होंगे स्टैंड अप कॉमेडी शोज, ब्रेथ टेकिंग डांस परफॉर्मेंसेस और साथ ही आपके मनपसंद कलाकारों के लाइव शोज। पर्पल स्पोर्ट्स में पैरा एथलीट्स की असाधारण प्रतिभा से आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। लाइव कला चित्रों और विस्मयकारी कला प्रदर्शनियों में डूबने के लिए आ जाइए पर्पल कलाइडोस्कोप में। तो दोस्तों, देर किस बात की, 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होने वाले इस पर्पल फेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आज ही अपनी जगह बुक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर। फोन नंबर है 9156321900। अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं purple-fest@goa.gov.in पर। तो आज ही करें रजिस्ट्रेशन और बन जाइए हिस्सा इस शानदार जश्न का। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। तो भाई फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट था कि अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया ने जो है अपना दूसरा ही मैच खेला है। इससे पहले जो 2019 में मैच खेला था वो भाई क्लोज कॉन्टेक्ट मैच था, अगर उसमें आपने अगर देखा हो तो। खैर, रिकॉर्ड जो है वो विन का वो 100% है। बात जो मेन फैक्ट है वो जसप्रीत बुमराह की करते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर पावर प्ले यानी कि 1 से 10 ओवर के बीच उन्होंने किया क्या है, जितने भी वर्ल्ड कप अभी तक खेले हैं 43 ओवर्स फेंके हैं, 124 रन दिए हैं, 7 विकेट निकाले हैं और इसमें एवरेज आता है 17.71 का। इकोनॉमी 2.88 की, यानी कि 3 से भी नीचे। और अगर आप 3 से नीचे की इकोनॉमी पहले पावर प्ले में रखते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम वैसे ही प्रेशर में विकेट दे देती है। 197 कुछ इनकी डॉट्स बॉल है और परसेंटेज जो डॉट बॉल्स का बनता है वो 76.35 है। सोचिए, 43 तो वैसे ही 200 प्लस गेंदे हो गई, इसमें 197 लगभग 200 हैं जो हैं वो डॉट बॉल्स। ये आंकड़ा इंडिया अफगानिस्तान मैच तक का है। आगे फैक्ट चेक करते हैं। आपको इस मैच का एक फेज तो याद होगा जहां सेंचुरी की पार्टनरशिप हो गई थी 2 विकेट जल्दी गिराने के बाद। ये जो पार्टनरशिप हुई थी, इससे पहले जो 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी अफगानिस्तान के लिए वो 133 रनों की हुई थी। सेकंड विकेट के लिए वर्ल्ड कप के अंदर की बात हो रही है, वो थी रहमत शाह और इकराम के बीच हेडिंगली 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो देखा जाए तो उस वर्ल्ड कप में भी 1 थी, इस वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान तक 1 है। आगे कितनी हुई ये देखना होगा, लेकिन ये एक बात इससे सीमेंटेड है। 2 चीजें, पहली तो अफगानिस्तान ने क्वालिफायर नहीं खेला है, सोचिए डायरेक्ट उसकी एंट्री हुई है, ये कमाल की बात है। दूसरी बात कि उनके पास पोटेंशियल है कि वो 100 रन की पार्टनरशिप कर सकते हैं। ऑल्दो बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर आप देखें तो अच्छी एक पार्टनरशिप होते होते फिर विकेट गिरना और फिर कोलैप्स होना, तो उस मैच से इन्होंने सबक जो है जो जरूर लिया था इस वाले मैच में। अगले स्टैट पर चलते हैं। तो अगला फैक्ट ये कहता है कि अफगानिस्तान की पार्टनरशिप, हाईएस्ट पार्टनरशिप किसी भी विकेट के लिए, एक तो मैं आपको बता चुका हूं 133 की, ये वाली जो थी शाहिदी और उमरजाई के बीच ये 121 की थी। फिर इसके नीचे जो है वो है 94 रन की, उसमें भी शाहिदी थे और वो इंग्लैंड के खिलाफ थी मैनचेस्टर 2019 में। लेकिन उसमें दूसरे खिलाड़ी कौन थे वो बताता हूँ, नीचे और भी हैं। असगर अफगान थे और उसके नीचे जो है 88 रन की, उसमें भी असगर अफगान थे, लेकिन शिनवारी के साथ थी। वो 2015 में डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ थी। और एक लास्ट है, मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें भी शिनवारी थे लेकिन नजीबुल्लाह जरदान थे, ये वाले जरदान नहीं है, नजीबुल्लाह जरदान थे। ये 86 रन की पार्टनरशिप थी। वर्ल्ड कप वही वाला था, नेपियर था 2015 और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पार्टनरशिप हुई थी। तो कहीं ना कहीं दूसरी ही जो है वो सेंचुरी वाली पार्टनरशिप हुई है और वो भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। 121 बने, 133 थे, तो
ऊपर आने का चांस था। 13 रन अगर और बन जाते तो ये हाईएस्ट पार्टनरशिप किसी भी विकेट के लिए वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की हो जाती। खैर रिकॉर्ड होते ही ऐसे हैं, कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं। जैसे कि विराट कोहली भैया 50 होंगे कि नहीं होंगे, देखते हैं सेंचुरीज वनडे में। अगला स्टैट ये कहता है कि सबसे ज्यादा रन एक इनिंग में किसने कंसीड किए हैं भारत की तरफ से। सबसे ऊपर 88 रन युजवेंद्र चहल इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम 2019 में। यही वजह है कि इनको टीम में नहीं लिया गया। खैर कोई बात नहीं। 87 जवागल श्रीनाथ जोहानिसबर्ग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2003। इसके बाद करसन घावरी इंग्लैंड के खिलाफ 1975 लॉर्ड्स 83 और 1876 अब मोहम्मद सिराज ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली 2023। चलिए आगे देखते हैं। अगला फैक्ट ये कहता है कि सबसे ज्यादा 4 विकेट हॉल वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से। सबसे ऊपर है मोहम्मद शमी, अब तो उनके नाम 6 हो चुके हैं। जी हाँ, पहले 4 थे अब 6 हो चुके हैं। उसके बाद है जसप्रीत बुमराह 2, ये अफगानिस्तान के हैं, मगर ये जो 6 मैं बता रहा हूँ इसमें आपको न्यूजीलैंड वाला एक 4 नजर आएगा, एक शायद इंग्लैंड वाला भी 4 है, तो उस मिलाकर के 6 होते हैं। वैसे अगर अफगानिस्तान के रिकॉर्ड की बात करें मैच तक की तो 4 थे शामी के नाम, 2 पर हैं जसप्रीत बुमराह और 2 पर ही बाकी लोग हैं जवागल श्रीनाथ, उमेश यादव, आशीष नेहरा और युवराज सिंह। युवराज सिंह यहाँ पर है, कमाल की बात है ना, 4 विकेट हॉल। क्योंकि अगर आप इनको देखेंगे तो ये सारे फास्ट बॉलर हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो इसमें स्पिनर नहीं है 4 विकेट हॉल में, एक ही स्पिनर है, वो भी इस्टेब्लिश स्पिनर नहीं, ऑलराउंडर के तौर पर स्पिनर है युवराज सिंह। तो कमाल की बात है कि वर्ल्ड कप में 4 विकेट निकालना एक कठिन काम भी है और एक गजब की बात भी है। आगे चलते हैं। अगला फैक्ट ये कहता है कि अफगानिस्तान की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने 50 मारी हो वर्ल्ड कप में। तो इसमें हैं सबसे पहले जावेद अबीदी, इन्होंने 51 बनाए थे। शिनवारी इन्हें बनाए थे 96, ये स्कॉटलैंड के खिलाफ 2015 का मैच है ये इन्होंने जो खेला है। आगे अगला है न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में 2015 में, जिससे पहले भी न्यूजीलैंड में थी, वो डनिंगन में थी, ये अब जो है वो नेपियर में है। और ये है शमीनुल्लाह शनवारी 54 और नजबुल्ला जरदान, ये अभी भी खेलते हैं, ये अगर वही हैं तो इनके 56 थे। तो ये अगला है। नेक्स्ट अगली जो वो वाली पारी थी ना 133, उसमें जो थे रहमत शाह के थे 62 आई थिंक, मैं कंफर्म करता हूँ, मैं भूल गया। हाँ, तो वो 80 नहीं थे, 62 थे। और जो इकराम थे उनके 86 थे। और ये वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 2019 में मैच हुआ था ना, ये वो था। और इसके नीचे अब आ जाते हैं, स्कोर देखिए सेम हो जाता अगर अगर जो है शाहिदी वो 6 रन और बना लेते, क्योंकि 80 बनाए हैं शाहिदी ने और उमर जाई ने 62 बनाए हैं, यानी कि उधर भी 62 थे मगर उधर 86 थे, इधर 80 हो गया। तो वही मैंने कहा 6 रन का तो सीधे सीधे इधर ही अंतर हो गया, तो पार्टनरशिप भी ऊपर हो जाती और ये भी हो जाता। नेक्स्ट अब आता है कि मोस्ट 50 रन वर्ल्ड कप में किन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से बनाए हैं। तो 3 है शाहिदी जो कि कप्तान भी हैं इस वक्त, 2 में है शिनवारी और 2 में है नजबुल्ला जरदान। मैं अगर नाम गलत बोल रहा हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ, जरदान मुझे सही हो रहा है, वो मुझे दिक्कत हो रही है। अब मैं बताता हूँ आपको हाईएस्ट रन अफगानिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में 288 है ऊपर। यही वाला मैच जिसमें हाईएस्ट 133 रन की पार्टनरशिप हुई थी 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें 288 पे शायद 8 है। इसके नीचे जो अब ये अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर बनाया है, अफगानिस्तान ने इंडिया के खिलाफ स्कोर बनाया है वो है, और इसके नीचे क्या है वो बताता हूं। तो 288 पर 8 नहीं बल्कि 288 पर ऑल आउट था 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये अफगानिस्तान की बात हो रही है। 272 पर 8 इंडिया के खिलाफ, अभी ये दिल्ली में 23। इससे नीचे है 247 पर 8 इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर 2019 में। फिर है 232 ऑल आउट, ये 2015 में श्रीलंका के खिलाफ है।
और इसके नीचे है जस्ट लीड्स 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ 227 पर 9। कुछ और फैक्ट्स आपको बताता हूं थोड़ा इस मैच से हट करके, क्योंकि मुझे याद आ गए। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ उसमें पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा हुआ कि नंबर 3 का बैट्समैन जो है वो डक पर आउट हुए, दोनों ही टीम से, उधर बेन स्टोक्स इधर विराट कोहली। विराट कोहली तो वर्ल्ड कप में पहली बार डक पर आउट हुए, चाहे वो T20 हो चाहे वर्ल्ड कप। उनकी 54 इनिंग्स की जो स्ट्रीक है वो टूट गई। लेकिन अगर वनडे की बात करें ओवरऑल टोटल, तो 16वीं बार ऐसा हुआ है कि वो डक पर आउट हुए हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने 18,000 इंटरनेशनल रन बना लिए 477 इनिंग्स में, और 5वें वो भारतीय हो गए। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 100वें मैच में भी जीत ले ली, यानी एज ए कप्तान उनका 100वां ODI था। उनके खाते में अब 74 जो हैं वो आपके जीत हो चुकी हैं। 73 थी 99 मैच में, अब 100 मैच में 74 विन्स हो चुकी हैं। कमाल एक ये है। इसमें भी कोरोना का काल है, कुछ पाकिस्तान से हम खेलते नहीं हैं, उसके बावजूद ये है। और अगर हम पिछले 2019 के बाद से अब तक के अगर वनडे करियर को भी देखें तो वहाँ पर भी हमने बहुत कम मैच खेले, इवन इंग्लैंड ने भी बहुत कम मैच खेले हैं। अगर बात करें तो वोक्स के सामने KL राहुल जो है 2 में 2 बार आउट हो चुके हैं। लास्ट टाइम इंडिया ने जब इंग्लैंड के साथ इन वर्ल्ड कप खेला था मैच इंडिया में, तो वो मैच बेंगलुरु में हुआ था, टाई हुआ था, याद आया 2011 में। और बेंगलोर में ही उसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड आयरलैंड से भी हारा था। तो मतलब चीज़ें इंडिया में आके इंग्लैंड की डगमगा ही जाती हैं, ये हमको समझ में आया। वो घर में शेर बाहर ढेर वाली हाल इंग्लैंड के साथ भी कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं। नर्वसनेस जो है जैसे साउथ अफ्रीका को हो जाती है वैसे इनको भी हो जाती है। इसके अलावा 2 फैक्ट और हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट और निकाल लिए पावर प्ले में, उनके खाते में 9 हो गए। और मिचेल स्टार्क का एक रिकॉर्ड टूट गया भाई। वो उनका रिकॉर्ड सबसे ज्यादा विकेट का था ग्लेन मैकग्राथ के बाद, लेकिन एक रिकॉर्ड ये था कि वो कभी विकेटलेस नहीं रहते थे। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जिन्होंने मैच खेला उसमें उनके हाथ कोई विकेट नहीं आया, और लगभग 23 मैच ऐसे थे लगातार जिसमें कम से कम 1 विकेट तो जरूर निकालते थे मिचेल स्टार्क, यानी वो रिकॉर्ड भी टूटा। इसके अलावा श्रीलंका को एक और झटका लगा, नेहरू कुमारा भी वर्ल्ड कप से बाहर हुए। मतलब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस आया है कि फिजिकल क्राइसिस भी आ गया है। मतलब खिलाड़ी जो है चोटिल बड़ी जल्दी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका को अपने खिलाड़ियों पर भी थोड़ा अब उनकी फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है विराट कोहली को कोच बना देना चाहिए श्रीलंकन टीम के फिटनेस का, नहीं तो कम से कम वर्ल्ड कप में श्रीलंका के साथ खड़े चलो ऐसे करो ऐसे, क्योंकि विराट कोहली इज अ वेरी फिटेस्ट। बाकी मैं ये सुन रहा था, एक बात आपको मुझे ध्यान में आ गई, फैक्ट पर अभी जाऊंगा, माफी करिए, मैं जाता हूँ, बिल्कुल जाऊंगा। तो वो बात मुझे ये ध्यान आई कि साल 1900 में पहली बार क्रिकेट हुआ था, ऑफिशियली नहीं हुआ था, वो भी अलग से सीरीज हो रही थी, लेकिन उस समय ओलंपिक चूंकि चल रहा था तो उसको ओलंपिक मेडल गोल्ड बना दिया गया। उसमें टीमें कौन कौन सी थी? सिर्फ 4 ही टीमों का वो टूर्नामेंट था, वो भी ओलंपिक में नहीं था, और ओलंपिक के बाहर वो सिल्वर उनमें आया था। उसमें 3 टीमें इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड। समझना, नीदरलैंड थी, यहाँ तक मुझे अच्छे से ज्यादा नीदरलैंड ही थी कि स्पेन थी। देखिए, एक टीम मैं जरूर बोल रहा हूँ, 3 टीमें कंफर्म है, इंग्लैंड, फ्रांस और बेल्जियम। इसमें से भी 2 जो टीमें बची हुई थी उन दोनों ने जो है वो बैकआउट कर लिया था इस टूर्नामेंट से, और जो है एकमात्र मैच हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड ने वो मैच जीता था। लेकिन आपको ये हैरानी होगी, वो जो गोल्ड मेडल था वो अभी गायब है। हाँ जी, वो खुद मैंने सुना है, अगर आपको ना यकीन है तो स्टंप का एपिसोड सुन लीजिएगा BBC का, उसमें खुद बोला गया है, हिस्टोरियन एक है, उन्होंने बताया है कि वो जो गोल्ड मेडल है वो कहाँ है पता नहीं है, उसको ढूंढिए। ये भी कमाल की बात है यार, मतलब ऐसा भी हो रहा है। चलिए इस मैच के बचे हुए स्टैट्स की तरफ अब चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टैट दिया था ना
कि सबसे जो बॉलिंग है बेस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो बॉलिंग कराई है इंडिया की तरफ से, मोस्ट एक्सपेंसिव, उसी की अब इकोनॉमी मेरे हाथ लगी है। उन्हीं बॉलर्स की लाइन बाइज है, यजुवेंद्र चहल, जवागल श्रीनाथ। मिनिमम 8 ओवर तो इन्होंने फेंके ही फेंके हैं। तो नंबर ऊपर यजुवेंद्र चहल है, जैसा कि था 8.8 की इकॉनमी, यानी कि 8.80, 8.70 यानी कि 8.7, यानी कि लगभग 9 के आसपास इन दोनों की। जवागल श्रीनाथ फाइनल मैच था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद आपकी 8.44 की अब बनती है सिराज की, और इसके बाद है 8.47 की ये उमेश यादव की है सिडनी में, जो सेमीफाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015 में। तो कहीं ना कहीं हम ये बड़े मैचेस में जाकर हमारी बॉलिंग पिट जाती है, नर्वस आ जाकर कि हमको हल्के में ले लिया जाता है और पीट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 76 रन देकर विकेट कोई नहीं निकाला, ये इनका जॉइंट हाईएस्ट है। इससे पहले जो इनका था वो भी 10 ओवर में 76 रन देकर कोई विकेट नहीं था, 2019 में जब इन्होंने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं अपनी ही पुनरावृत्ति कर दी। खैर वो जो मैच था ये डेब्यू था, डेब्यू में समझ में आता है, लेकिन डेब्यू में भी लोग थोड़ा जोश में ज़्यादा होते हैं, नर्वस तो होते ही हैं। खैर कोई बात नहीं। एक स्टार्ट और है, 2013 के बाद से दिल्ली में 6 में से 5 बार जो है टीम बैटिंग फर्स्ट करने वाली जीती है, लेकिन अब ये जो है 7-2 का हो गया, मतलब अब 7 में से 6 बार हो गया है, नहीं 7 में से अब 5 बार हो गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो है वो डिफेंड करते हुए जीत लिया है। हाँ जी, डिफेंड ही करना था इंडिया को। इससे पहले जो हुआ था, जो एकमात्र जो सेकंड जीत थी, मतलब बैटिंग सेकंड करते हुए, वो थी इंडिया की ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट साल, यानी कि 2022 में, जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 99 पर बंडल कर दिया था, उनको समेट दिया था बुरिया बिस्तरा, और 7 विकेट से वो मैच जीत लिया था। इससे पहले अगर कोई बात करें तो 1982 में कहीं जाकर के इंडिया श्रीलंका का वो जो मैच हुआ था, उसमें जो है 278 रन जो है वो डिफेंड किए गए थे, या यूं कहें जो बनाए गए थे, चेज किए गए थे, वो कुछ 82 में हुआ था। मैं ये स्टेट आपको क्लियर करता हूं कि ये एग्जैक्टली क्या था। तो ये था कि जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है दिल्ली में वो 278 है, जो इंडिया श्रीलंका का मैच 1982 में हुआ था। और अगर 240 रन से ऊपर की बात करें तो 1996 के वर्ल्ड कप में भी चेज किया गया था 272। तो कहीं ना कहीं ये चेजेबल टारगेट तो था। और वैसे भी जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने खेला और इंडिया खेल रहा था, मगर पहला मैच, अगर आपकी यादें ताज़ा कर रहा हूँ, अगर पहला मैच किसी ने देखा होगा तो किसी को लगा नहीं होगा कि ये टारगेट चेजेबल है। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि राशिद खान को भी आपने बहुत लेट बुलाया था बॉलिंग के लिए, तो इसलिए ये जो टारगेट था ये चेज हो भी गया बड़े आराम से। 273 रन ही बनाने थे, हाईएस्ट जो है वो 278 था, उसमें भी ये 5 रन कम थे, और जो 272 भी चेज हुआ उसमें भी 6 रन कम थे। तो टारगेट तो चेजेबल था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, मैं जैसा बोलता हूँ, जो कि है अभी अरुण जेटली स्टेडियम उसका नाम। अगले स्टैट्स पर अब फाइनली चलते हैं। अगला स्टैट ये कहता है सबसे कम इनिंग में 1000 रन वर्ल्ड कप में किसने पूरे किए हैं। इसमें 19 के साथ जो है वो डेविड वार्नर और रोहित शर्मा है, 20 पर सचिन तेंदुलकर हैं, 21 पर सर विवेक रिचर्ड्स एंड सौरव गांगुली हैं। ये सभी अपने आप में लेजेंड हैं, तो तभी तो रेस भी चल रही है रोहित शर्मा और डेविड वार्नर के बीच में। अगला स्टार्ट देखिए, 2 वर्ल्ड कप या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं जिस मुकाम पर सचिन तेंदुलकर हैं, मोस्ट रन वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से बात हो रही है, 2278 रन, 2278 वर्ल्ड कप में। उसके बाद विराट कोहली 1015, मेरे ख्याल से 1115 है या 1015 है, 1015 ही है। उसके बाद 1009 ये कंफर्म है रोहित शर्मा, ये अफगानिस्तान मैच तक की कहानी है। इसके बाद है 1006 रन सौरव गांगुली और 860 रन राहुल द्रविड़। अगला फैक्ट जो आपके लिए आ रहा है वो आ रहा हूँ, जिनको ले रहे हो,
1115 है, 1015 नहीं है। 100 मैंने बहुत रन कम कर दिया आपके, खैर 100 रन कम कर दिए सीधे सीधे। खैर अब है मोस्ट सिक्सेस जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वनडे, T20, टेस्ट सब मिलाकर, ये भी अफगानिस्तान के मैच तक का है। 554, जी हाँ जी, 554 सिक्सेस रोहित शर्मा, 553 क्रिस गेल। और मुझे याद है मैसेज भी कुछ क्रिस गेल ने रोहित शर्मा को एक बहुत स्वीट सा दिया था, क्या दिया था देखना पड़ेगा। फिर है 476 जो है शाहिद अफरीदी, 398 ब्रैंडन मैकमलन और 383 मार्टिन गुप्टिल। यार ऑस्ट्रेलियन नहीं है, मतलब इसमें और इंग्लैंड का भी कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग छक्कों में विश्वास नहीं करते, वो धीरे धीरे सिंगल, डबल्स, चौका, मगर होना चाहिए कोई तो होना चाहिए। और अगर शाहिद अफरीदी को आप देखेंगे तो वो उस जमाने में 476 छक्के हैं जब T20 क्रिकेट लगभग आया ही था 2007 में। तो वो उस दौरान जो बूम बूम करते थे, इसीलिए उनका नाम बूम बूम अफरीदी था, जैसे बूम बूम बुमराह है इस वक्त। और कानपुर की पारी तो मुझे याद है, मैं किताब लेकर बैठा हुआ पढ़ रहा था और उधर शाहिद अफरीदी कानपुर में जो है फोड़ा फाड़ी मचा रहे थे। मेरा शायद 10th ही था, हाँ। तो वो मैच मैं टीवी पे देख नहीं पाया और मैंने वो इनिंग मिस करी और देखना भी नहीं चाहता था। यार इंडिया की इतनी बुरी पिटाई हुई कि पूछिए मत, एक तरह से मैच था वो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब तो दिखता भी नहीं है, लेकिन मुझे देखनी चाहिए थी वो इनिंग। खैर कोई बात नहीं, आप लोग में से किसी ने देखी हो तो आप बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था। हाँ, मेरे ही घर पे हो रही थी, कानपुर में ही वो मैच था। इट्स ओके फाइन, नेक्स्ट स्टैट पे चलते हैं। इस इनिंग में एक टोटका भी कर रहे थे विराट कोहली। वो ये था कि जब से इनिंग की शुरुआत हुई थी तब से वो खड़े ही थे, मतलब कोई टोटका था कि भैया खड़े रहेंगे तो रोहित शर्मा खेलते रहेंगे, ऐसा कुछ था क्या? तो जब वो आउट हुए तो क्या वो बैठ गए थे? ये मुझे फुटेज आप लोगों को देख के बताना पड़ेगा। खैर एज ए ओपनर सबसे ज्यादा जो है सेंचुरीज जो है वो किसके नाम पर है? 45 सचिन तेंदुलकर, 29 रोहित शर्मा, 28 सनत जयसूर्या, 27 हाशिम अमला और 25 क्रिस गेल। ये ओवरऑल ओडीआई है, ये नहीं कि केवल वर्ल्ड कप है, ओवरऑल ओडीआई 45। मैं देख रहा था एक रिकॉर्ड था, ये जो 48 हाफ सेंचुरी जो है विराट कोहली की, उसमें से 40 में उन्होंने टीम को जीत दिलाई है, यानी कि जब भी सेंचुरी मारी है उन 40 में इंडिया जीता है। ये स्टैट देखना पड़ेगा कि सचिन का इसमें कन्वर्जन कितना है ना। और मुझे याद है कोई एक खिलाड़ी था, मुझे वो नाम नहीं आ रहा, मैं याद करूंगा, कि जब भी वो सेंचुरी मारते थे हार जाते थे। हाँ ऐसा भी था, होगा, जरूर मिलेगा मुझे वो रिकॉर्ड। अगला रिकॉर्ड है 150 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप में हाईएस्ट रन रेट, मतलब बहुत तेजी में जो है वो रन्स बनाए हैं, लेकिन पार्टनरशिप जो है 150 प्लस की है। इसमें है जॉनी बेडशो और रॉय के बीच, ये 2019 में हुई थी, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का था मैच। 105 गेंद में 159 रन की, यानी कि 9.08 का रन रेट इन दोनों ने मेंटेन किया था। नेक्स्ट, वो भी ओडीआई में ओपनिंग स्टैंड के लिए है ये, मतलब ओपनर्स ने बनाई है ये हाईएस्ट रन रेट 150 प्लस। अगला है 109 गेंद में 165 नॉट आउट, हाँ जी, वो भी 9.08 की रन रेट से ब्रैंडन मैकलम और जेसी राइडर के बीच हैमिल्टन 2008 में ये इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। अगला है 8.98, ये पार्टनरशिप बहुत बड़ी थी, मगर 286 रनों की 191 बॉल में, सनत जयसूर्या और उपुल थोरंगा की 2006 में। मगर टीम कौन सी थी ये नहीं बताई भाई, मैं भी बता देते तो अच्छा रहता। यार कोई बात नहीं, थोड़ी रिसर्च करिए आप लोग, मुझे बताइए टीम कौन सी थी, नहीं तो मैं तो फिर खोजूंगा ही आप लोगों के लिए, अगर आप बहुत जिद करेंगे कि बताओ भैया टीम कौन सी है। अगली है गौतम गंभीर वीरेंद्र सहवाग की न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन 2009 में। ये थी 201 नॉट आउट 141 गेंद में 8.55। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसमें से सहवाग के कितने थे? हो सकता है 60-70% जो है सहवाग के ही हो, क्योंकि वो खेलते बड़ा तेज थे।
और अब बना दी है 156 रन 112 गेंदों में। ईशान किशन और रोहित शर्मा ने 8.35 की रन रेट से अफगानिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली 2023। अगर वर्ल्ड कप में पिछले रिकॉर्ड की बात करें, क्योंकि अगर ये जो बाकी मैंने आपको मैच में बताया ये वर्ल्ड कप के नहीं थे, केवल एक ये वर्ल्ड कप वाला है, शायद क्यों नहीं, प्रीवियस की बात हो रही है, इससे जस्ट प्रीवियस की। यस, तो ये वाला जो है रोहित शर्मा ये अब हुआ है। इससे प्रीवियस जो था वो 160 रन थे 126 गेंदों में, डिविलियर्स और ग्राहम स्मिथ 2007 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 7.61 की इकॉनमी थी। यानी कि इतना लंबा वक्त लग गया एक ओपनर को, वो भी 150 ज्यादा बनाने में। तो सोचिए उस समय 2007 में तो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी वो भी चरमराई हुई थी, कई खिलाड़ी जो है रिटायर्ड उनके हो गए थे लगभग, वो समझ में आता है। और यहाँ भी ये जो मैच है ये कोई बड़ी टीम के खिलाफ नहीं है, तो इट्स ओके, फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप। सबसे ऊपर है 189 जो कि श्रीलंका के खिलाफ बनी थी लीड्स 2019 में, रोहित शर्मा केएल राहुल के बीच में 189, उसके बाद 180 है। नाम दोनों सेम है, जगह साल सेम है, जगह बर्मिंघम है, और टीम बदल जाती है बांग्लादेश। इसके बाद बहुत पुराना मैच है सचिन तेंदुलकर और अजय जडेजा तो मुझे ऐसा लग रहा था मिडिल ओवर्स में खेलते हैं, ओपनिंग भी की है। केन्या के खिलाफ कटक 1996 में 163 और अब है 156 रन की। एक बार फिर रोहित शर्मा है, इस बार ईशान किशन है, जगह दिल्ली है और साल 2023 है। 163 से पहले एक छूट गई 174 रन की, जो कि शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच हुई थी, और ये आयरलैंड के खिलाफ 2015 में थी। अब ये इन 5 में से 4 जो हैं वो चेज करते हुए, जो एक है वो बर्मिंघम यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है बैटिंग फर्स्ट करते हुए है। नेक्स्ट अगला है हाईएस्ट रन रेट सक्सेसफुल चेज 250 प्लस रन, यानी कि 250 से ज्यादा रन बनाते हुए वो भी चेज करते हुए सबसे ज्यादा जो है रन रेट। सबसे ऊपर यही वाला मैच है 7.82, इसमें 3 विकेट गिरे थे। इसके बाद आता है इसी वर्ल्ड कप में एक और है जो सबसे पहला मैच हुआ था जिसमें एक ही विकेट गिरा पाई थी इंग्लैंड 7.78 का। उसके बाद आ जाता है आपके लिए 7.55 का, 5 ही है, हाँ मैं कंफर्म कर देता हूँ, 322 पर 3। ये वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का मैच था, आपको याद होगा, टॉटनम में 2019 में। उसके बाद इसी वर्ल्ड कप में फिर एक है जिसमें श्रीलंका को जो है और हाईएस्ट जो है चेज किया था पाकिस्तान ने 7.13 के साथ, और लास्ट में है 7.05 के साथ। ये 2015 की कहानी है जिसमें 260 पर 2 जो है वो चेज किया था इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ। अब है हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस, दिल्ली की बात हो रही है, और वो जो वेस्ट इंडीज वाला मैच था 322 पर 3 वो 7.75 था, ना कि 7.55। तो सबसे ऊपर है 278 रन श्रीलंका इंडिया वर्सेस श्रीलंका, क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका को हराया था 1982 में। अब 273 है, इससे पहले 272 था, और जबकि बदला लिया था 1996 में श्रीलंका ने इंडिया को हराकर 239 रन बनाए थे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये मैच था, 1986 का ये मैच है। और फिर है 238 रन, ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है 2011 में, यानी कि पहले वो टीम है जो जीती है और बाद में वो टीम है जो हारी है। नेक्स्ट फैक्ट, अब बात कर लेते हैं इंडिया ने हाईएस्ट रन चेज वर्ल्ड कप में कब किया है। एक जो सबसे ऊपर है ना, वो सोच के हैरान ये होती है कि 300 भी नहीं है, 288 है। टीम भी हैरान होती है जिम्बाब्वे, और साल भी हैरान करेगा, यानी कि 2015 ऑकलैंड, सोचिए। उसके बाद 2011 फेमस फाइनल इंडिया श्रीलंका 275, 274 है पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन 2003, 273 अब ये अफगानिस्तान के खिलाफ, और इससे जस्ट नीचे है 2019 में श्रीलंका के खिलाफ 265 रन। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ
हम चेज भी नहीं कर पाते हैं, और कहीं 300 बन गए तो और दिक्कत हो जाती है। ये जो टीमें हैं ये सारी की सारी एशिया की ही हैं, देख लीजिए आप, एक जिम्बाब्वे है केवल, बाकी एशिया की है। तो यानी कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है, और क्योंकि अब चाहे वो हम बात कर लें पिचेस की, कंडीशंस की, बॉलिंग की, या हवा जो होता है या नर्वसनेस होती है वो होती है। अब बात आती है सिंस 2003 के बाद पहले 10 ओवर में हाईएस्ट रन किसने मारे हैं। 3 ही लोग हैं। सबसे ऊपर ब्रेंडन मैकमलम है 77 रन इंग्लैंड के खिलाफ हैमिल्टन 2015 में। अब रोहित शर्मा ने 76 मारे हैं, और 72 इसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के कुशल मेंडिस ने मारे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब आता है वर्ल्ड कप में चेज करते हुए सेंचुरी या हाईएस्ट रन, आप सेंचुरी किसे कह सकते हैं। 3 जो है रोहित शर्मा, 2 है गॉर्डन ग्रेनेज, 2 रमीज राजा, और 2 है स्टीवन फ्लेमिंग। ये सेंचुरीज की बात हो रही है चेज करते हुए। आपको ये तो पता है वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 7 सेंचुरी लगाई हैं, सचिन के नाम 6 हैं और कुमार संगकारा के नाम 5 है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन 7 में से रोहित शर्मा ने 6 अलग अलग डिफरेंट ओपोनेंट के खिलाफ ये काम किया है, वहीं सचिन और संगकारा ने ये 5 टीमों के खिलाफ काम किया है। अगला फैक्ट है हाईएस्ट रन चेज करते हुए वर्ल्ड कप में। सबसे ऊपर डेवन कॉनवे 152 रन नॉट आउट। इसके बाद आता है, किसका नाम आ जाता है, देखिए मैं बिल्कुल मेरा ब्लैंक हो गया, मैं बता रहा हूँ। 139 है लहरू थिरमन नॉट आउट, ये था वेलिंगटन 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ। इसके बाद 134 नॉट आउट है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में स्टीवन फ्लेमिंग का 2003 में। इसके बाद 131 जो है वो रिजवान का है श्रीलंका के खिलाफ, ये भी नॉट आउट है। 127 जो है वो नॉट आउट है सचिन तेंदुलकर का केन्या के खिलाफ कटक 1996 में। अब इसमें सिर्फ एक ही जो है विरोधाभास है, और वो है रोहित शर्मा 131 है लेकिन नॉट आउट नहीं है, यानी कि सारे के सारे नॉट आउट थे, एकमात्र रोहित शर्मा को अगर छोड़ दिया जाए। अब आता है हाईएस्ट पावर प्ले इंडिया का जो है वो जो स्टैट मौजूद है उसके अनुसार सबसे ऊपर है 97 रन पर 2 विकेट श्रीलंका के खिलाफ होबार्ट में 2012 में। ये मुझे वीबी सीरीज लग रही है, अब तो ये होती नहीं है। इसके अलावा अब जो लेटेस्ट है वो 94 पर कोई विकेट नहीं है, ये अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली 2023। इसके बाद आता है 91 पर 1, ये भी श्रीलंका के खिलाफ ही है और ये 2021 में है कोलंबो में। फिर आता है 87 पर कोई नहीं, ये 2011 नागपुर है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वर्ल्ड कप मैच है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। और फिर है 83 पर 1 पोर्ट ऑफ स्पेन 2019 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और आखिरी फैक्ट है आज के शो का कि ये इंडिया का 250 या 250 से ज्यादा रन चेस करते हुए 7 बार है, और कोई भी टीम इससे ज्यादा नहीं कर पाई, कोई सभी टीमों का 5 है। तो ये एक कमाल का फैक्ट था। मुझे पता है आज मैंने एक ही मैच का बताया है, क्योंकि देखिए मैच बहुत सारे हैं लेकिन आपको खबरें भी बतानी है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा फैक्ट ज़्यादा हो खबरें कम हो, देखते हैं। फिलहाल आपको शो पसंद आया हो तो इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सब कुछ मौजूद है, रेडियो उड़ान का भी और मेरा भी। आकर के आप शिकायत भी कर सकते हैं और जो है प्रेज भी कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी निकलूंगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अगर शो छूट गया हो कल दोपहर में 3 बजे सुन सकते हैं। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को घर घर जाकर बोलिए। क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट वीकली शो रेडियो उड़ान पर आता है। नेक्स्ट वीक मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए और आप लोगों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आज दिवाली है और दिवाली के दिन भी मैं अब जाकर के दिवाली मनाऊंगा। अभी के लिए बाय बाय।